Hello student, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to study about part 4 of Fundamental of Partnership. इस वीडियो में हम बाकी की जो चीज़ें रह गई थी जैसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में रह गया था, एडजस्टमेंट एंट्री रह गई थी फॉर द ओमिशन, ठीक है, और गारंटी टू अ पार्टनर रह गया था। ये तीन चीज़ें रह गई थी, इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है भाई। तो सबसे पहले बात आती है कि मीनिंग ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मीनिंग क्या है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का? तो इट इज अ स्पेशल अकाउंट, ये एक स्पेशल अकाउंट है that a firm prepare to show, जो फर्म बनाती है, इट इज अ स्पेशल अकाउंट, ये एक स्पेशल अकाउंट है that a firm prepares to show the distribution of, किसका डिस्ट्रीब्यूशन? प्रॉफिट एंड लॉस का अमंग द पार्टनर। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन एक ऐसा अकाउंट है जो फर्म के द्वारा बनाया जाता है, किस चीज के लिए? प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जो भी फर्म का प्रॉफिट या लॉस होता है, जो भी हमने पूरे साल फर्म को रन किया तो हमें कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, उस प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? फर्म क्या बनाती है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा सर, इससे पहले हमने पी एंड एल अकाउंट के बारे में पढ़ा था। पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है? तो जो भी नॉर्मल से खर्चे होते हैं या जो भी नॉर्मल सी रेवेन्यू होते हैं, जहां से पैसा आ रहा होता है, वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पी एंड एल अकाउंट के अंदर, यानी फर्म से रिलेटेड जितने भी होंगे। और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? वो ट्रांजैक्शंस जो डायरेक्टली किस पे इफेक्ट करते हैं? पार्टनर्स को, यानी ऐसे ट्रांजैक्शंस जो पार्टनर्स के अलावा और किसी से ना हो सके, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसे सैलरी हो गई, सैलरी किसी और को दोगे क्या? पार्टनर को ही दोगे, तो सैलरी हो गई। कमीशन हो गया, कमीशन किसको दोगे? पार्टनर को, पार्टनर को ही कमीशन दोगे। मैनेजर की बात एक अलग हो गई, लेकिन पार्टनर को कमीशन दोगे तो पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गई, जो ऐसी चीजें जो डायरेक्टली पार्टनर्स की कैपिटल पे इफेक्ट डालें, उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर मेकिंग पी एंड एल अकाउंट। जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो कब प्रिपेयर किया जाता है? पी एंड एल अकाउंट को बनाने के बाद। यानी सबसे पहला काम है पी एंड एल अकाउंट बनाओ, और पी एंड एल अकाउंट बनाने के बाद क्या बना दो? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इतना समझ में आया? अभी तक हमने केवल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, मीनिंग के बारे में पढ़ा है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन होता क्या है। तो दोबारा से समझ लेते हैं कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कुछ नहीं है, एक स्पेशल अकाउंट है जो फर्म के द्वारा बनाया जाता है। किसके लिए बनाते हैं? टू शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाते हैं हम? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर मेकिंग पी एंड एल अकाउंट। ये पी एंड एल अकाउंट के बाद बनाया जाता है। और अभी मैंने तुम्हें समझाया भी कि पी एंड एल और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस बस इतना सा है कि जो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली पार्टनर से रिलेट करते हैं वो कहाँ आते हैं? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली पार्टनर्स की कैपिटल पे इफेक्ट नहीं डालते उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पी एंड एल अकाउंट में। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? वही टी शेप अकाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट, दिस साइड, दिस वन इज डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड, ये तो हमें मालूम ही है। चलिए सबसे पहला क्या रिकॉर्ड होता है? बाई नेट प्रॉफिट। क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? नेट प्रॉफिट। किस तरफ आएगा? क्रेडिट की तरफ। अगर सर नेट लॉस है तो, अगर प्रॉफिट है बेटा तो इस तरफ, नेट लॉस है तो इस तरफ, ठीक है। अब बात आती है किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर से रिलेट करता है डायरेक्टली। कैपिटल पे इंटरेस्ट, कैपिटल किसने लगाई होगी? पार्टनर्स ने। पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो किसका पार्ट है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ठीक है, सैलरी जिसको भी देनी है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर कैपिटल नाम आएगा या पार्टनर का करंट नाम आएगा, ठीक है। अब कैपिटल सर कब आएगा, करंट कब आएगा? जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड बोलेगा तो क्या नाम आएगा? करंट अकाउंट। यानी पार्टनर की कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड है। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड रहेगी तो क्या नाम आएगा? करंट अकाउंट। और जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो क्या नाम आएगा? कैपिटल अकाउंट। चलिए इसके बाद
टू सैलरी, सैलरी पार्टनर को जिसको भी देनी हो, सवाल में जो भी बोलेगा उसको सैलरी दे देंगे। अगर फिक्स्ड होगी तो करंट अकाउंट ओपन होगा, फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट ओपन होगा। नहीं बोला सर कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। जब कुछ नहीं बोलता है कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है तो हम क्या मान के चलते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि उसकी कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है। टू कमीशन, कमीशन जो होगा, कमीशन की कैलकुलेशन हमने सीख ही ली थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन अभी हमने सीखा ही था इससे लास्ट पार्ट में। सैलरी की भी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी सीखा था। अच्छा, एक चीज और आ जाती है, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, रिजर्व के अंदर कोई पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। अच्छा, रिजर्व के बारे में तुमने पढ़ा होगा, रिजर्व होते क्या है। रिजर्व एक ऐसे अमाउंट होता है जो हम पहले से ही बना के रखते हैं फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज को बियर करने के लिए। अब फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज को बियर कौन करेगी भाई, फर्म। फर्म बनाएगा तो किससे कटेगा, पार्टनर से। यानी ये जो जनरल रिजर्व वाली बात है वो भी किससे रिलेट करती है, पार्टनर से। अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद रखिए कि अगर कभी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ रहा है तो P&L के किधर आ जाएगा, डेबिट में। चलिए इस तरफ और क्या आ जाता है भाई, देखो नॉर्मल से अब तो मैं समझ में आ रहा होगा कि फर्म के लिए जितने भी एक्सपेंसेस थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस था, सैलरी एक्सपेंस थी, कमीशन एक्सपेंस था, तो वो एक्सपेंसेस किधर आए, डेबिट की तरफ। अब फर्म के लिए जो इनकम होगी, जो प्रॉफिट होगा, वो किधर आएगा, क्रेडिट की तरफ। फर्म के लिए फायदा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है तो उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए क्या है, फायदा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात है तो वो क्रेडिट की तरफ आएगा। टोटल कर देते हैं, टोटल करके बैलेंस करते हैं। इधर कम पड़ रहा है तो इधर बैलेंसिंग आ रही है तो टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर बैलेंसिंग आ रही है तो टू बाई लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। P&L एप्रोप्रिएशन समझ में आया, फॉर्मेट समझ में आया। चलिए अभी क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, अभी इतना समझ में आया। चलिए फिर आगे मैंने बोला है कि ट्रांजैक्शंस दैट इज नॉट रिकॉर्डेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होते। तो कौन से ऐसे 3 ट्रांजैक्शन है, रेंट ऑन पार्टनर प्रॉपर्टी यूज्ड बाय फर्म। रेंट ऑन पार्टनर प्रॉपर्टी, सर अभी तो आपने बताया था कि जितने भी ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड होते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं। लेकिन सर ये भी तो पार्टनर से रिलेटेड है, रेंट मिल रहा है पार्टनर को, उसकी प्रॉपर्टी यूज करी है फर्म ने, तो ये क्यों नहीं आएगा सर P&L एप्रोप्रिएशन में। बेटा मैंने क्या बोला था मैंने बोला था ऐसे ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टली पार्टनर से ही हो सके और किसी से ना हो सके। अच्छा, मैं जरूरी है कि पार्टनर की प्रॉपर्टी को रेंट पे लूं, किसी और की प्रॉपर्टी को भी तो रेंट पे ले सकता हूं। तो ये डायरेक्टली पार्टनर से रिलेट तो हुआ नहीं। अब जब डायरेक्टली पार्टनर से रिलेट नहीं हुआ तो P&L एप्रोप्रिएशन में भी रिकॉर्ड नहीं होगा। यानी रेंट ऑन पार्टनर प्रॉपर्टी यूज्ड बाय फर्म P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, P&L अकाउंट का पार्ट है। ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू फर्म। अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट भी फर्म के लिए प्रॉफिट तो है, लेकिन ये कहां नहीं रिकॉर्ड होगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। कहां रिकॉर्ड होगा, P&L अकाउंट में। क्यों सर, ये भी तो पार्टनर से रिलेट कर रहा है। बेटा जरूरी है कि हम पार्टनर से ही लोन लें। हम किसी बैंक से ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, कहीं से भी लोन ले सकते हैं। ठीक है। मैनेजर्स कमीशन, ये 3 ऐसे ट्रांजैक्शन है, मैनेजर को देने वाला कमीशन, जो मैनेजर को हम कमीशन देंगे वो भी, ये 3 ऐसे ट्रांजैक्शन है। अगर हमें क्वेश्चन में दिखते हैं तो हमें क्या करना होगा वो मैंने यहाँ लिखा है, पहले तो समझ लो बहुत ध्यान से। ऐसे 3 ट्रांजैक्शन है जो P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं होते। कौन से 3 ट्रांजैक्शन, रेंट ऑन पार्टनर प्रॉपर्टी यूज्ड बाय फर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू फर्म, मैनेजर्स कमीशन। ये 3 ऐसे ट्रांजैक्शन है जो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर रिकॉर्ड नहीं होते। और अगर कभी ये गिवन है, इफ गिवन देन फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन वर्किंग नोट। कैसे मिलेगा भाई, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन निकालने के लिए क्या करोगे, नेट प्रॉफिट में से रेंट ऑन पार्टनर प्रॉपर्टी, रेंट को माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू फर्म, इसको भी माइनस कर दोगे, मैनेजर्स की कमीशन को भी माइनस कर दोगे। अगर इन तीनों के कमीशन, इन तीनों चीजों को माइनस कर दोगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ, आया समझ में। ठीक है।
आगे की बात करते हैं, एक बात ना रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा P&L अप्रोप्रिएशन क्या है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट दैट प्रिपेयर्ड बाय फर्म टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। ये एक स्पेशल टाइप का अकाउंट है जो फर्म के द्वारा बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर मेकिंग P&L अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। इसका जो फॉर्मेट था वो ये था। फॉर्मेट के बारे में पढ़ ही लिया था कि जितने भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस इधर, फर्म के लिए इनकम इधर, ठीक है। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन जो P&L में नहीं आते थे? 3 ट्रांजैक्शन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मैनेजर कमीशन। अगर ये कभी दे रखे हैं तो हम कैसे क्या करते हैं? इफ गिवन देन फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन वर्किंग नोट। और वो कैसे कैलकुलेट होता है? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस रेंट माइनस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू फर्म माइनस मैनेजर्स कमीशन। ये माइनस कर देते हैं, हमारा क्या निकल के आ जाता है? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। ये 3 ट्रांजैक्शन क्यों नहीं आए P&L में, वो समझ में आए? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टली फर्म से नहीं डायरेक्टली पार्टनर से रिलेट नहीं कर रहे थे। अगर डायरेक्टली पार्टनर से रिलेट करते तो P&L अप्रोप्रिएशन में आते, इसलिए अभी रिलेट नहीं किए इसलिए नहीं आए। सर क्यों नहीं किए? रिलेट तो कर रहे हैं, पार्टनर्स का नाम तो आ रहा है। भाई ऐसा जरूरी नहीं था कि हम रेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी कोई रेंट पे लेते या पार्टनर से ही लोन लेते, तो हम आउटसाइडर से भी कर सकते थे ना किसी से। इसलिए ये P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आए। अब नेचर ऑफ एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। एक्सपेंस के नेचर होते हैं, ठीक है। अब उसका नेचर क्या होता है भाई? एक तो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। एक नेचर क्या कहेगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरा नेचर आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा। चाहे प्रॉफिट हो फर्म को या ना हो, उसको मतलब नहीं है, उसको वो देना है, मतलब देना है, ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ठीक है, रेंट ऑन पार्टनर प्रॉपर्टी यूज्ड बाय फर्म, ठीक है। आया समझ में? ठीक। आगे की बात, आउट ऑफ प्रॉफिट सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा कभी कभी ऐसा लिख के आ जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज लिख के आ गया, इसका मतलब क्या है? अब चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जो रेट दे रखी है उस रेट से हमें देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर कभी क्या लिख के आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज या सैलरी इज अ चार्ज या कमीशन इज अ चार्ज, इनके आगे कहीं वर्ड चार्ज लग गया, इसका मतलब चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो देना है, मतलब देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के केसेस की। 3 टाइप के केस बनते हैं। पहला केस इनफ प्रॉफिट। इनफ प्रॉफिट का मतलब सर इतना प्रॉफिट है कि सारी एडजस्टमेंट कर ली गई है, उसके बाद भी प्रॉफिट बचा हुआ है, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है? नॉट इनफ प्रॉफिट। नॉट इनफ प्रॉफिट का मतलब कि इतना प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो है लेकिन इतना नहीं है कि सारी एडजस्टमेंट को किया जा सके। सर एडजस्टमेंट कैसी? यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें, इन एडजस्टमेंट को पूरा ना किया जा सके। मतलब जैसे ये एडजस्टमेंट बन रही है 1 लाख रुपए की, प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपए का, अब क्या करेंगे? तो वो यहां सीखेंगे। तीसरा नेट लॉस। नेट लॉस की कंडीशन, फॉर्म को लॉस भी तो हो सकता है, ठीक है। तो 3 ही कंडीशन होती हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इन तीनों कंडीशंस के ऊपर हम क्वेश्चंस के बारे में आते हैं, क्वेश्चन करके फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने एग्जांपल्स पे आते हैं उन्हीं केसेस से रिलेटेड। तो पहला केस जो था हमारा इनफ प्रॉफिट वाला, उससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि A and B आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन अ रेशियो ऑफ 3:2, यानी A and B पार्टनर थे किसी फर्म में, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे? 3:2 में। A की कैपिटल थी 2 लाख रुपीज, B की कैपिटल थी 3 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था 10% पर एनम से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था 6% पर एनम से। सैलरी टू ए देनी थी 1000 पर मंथ। सैलरी आ गई पर मंथ, हमें बेटा कौन सी सैलरी चाहिए? एनुअल सैलरी। तो इसकी एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी? 12,000, क्योंकि एक महीने में, एक साल में कितने मंथ? 12, और एक मंथ की सैलरी 10,000 है, तो 12 महीने की सैलरी क्या हो जाएगी? इंटू 12, तो 12,000 रुपीज।
ठीक है। कमीशन टू बी एट द रेट 10% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग वाली बात आ गई, यानी क्या हो जाएगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। एज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 20,000। ए की जो ड्राइंग थी पूरे साल की वो कितनी थी, 20,000 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब 6 मंथ का लगेगा इंटरेस्ट, ठीक है। We withdraw regularly in the beginning of each month, beginning, mid, end ये आ जाता था तो हम क्या करते थे, एवरेज टाइम पीरियड निकालते थे, ठीक है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 5,50,000 रुपए का। प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बना दिया जाएगा। तो पहले चीज है हमें कुछ कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है, कमीशन। बाकी सारी चीजें तो इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी, वो हम डायरेक्टली कर देंगे। चलिए तो हमने पहले वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बात करते हैं, ए की ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, ए ने कितनी ड्राइंग की है, 20,000। इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ ड्राइंग क्या है, 6%। और कितना टाइम पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर बोला है, तो 6/12। 6 की टेबल में 2 की टेबल में 3, 2 0 से ये 2 0, 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 600 रुपए। चलिए ऐसे ही मैं इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज टाइम पीरियड। तो लिखा एवरेज टाइम पीरियड फॉर बी, ठीक है। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यही पढ़ा था हमने फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल अपॉन में 2। तो हर महीने की शुरुआत पहली ड्राइंग कब करेगा, अप्रैल में। रेगुलरली यानी बिगिनिंग बोला, यानी हर महीने की शुरुआत 1 अप्रैल को किया तो कितने महीने, 12। आखिरी ड्राइंग कब करेगा, मार्च को, बिगिनिंग में यानी 1 मार्च, कितने महीने रह गए, 1/2 यानी 13/2 इक्वल टू 6.5। एनुअल ड्राइंग पता कर ली, एनुअल ड्राइंग क्या हो जाएगी, एनुअल ड्राइंग 1,000 रुपए पर मंथ थी, तो 12 महीने में 12,000 रुपए हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन बीस ड्राइंग क्या है, ड्राइंग टोटल 12,000 इंटू रेट क्या था, 6/100। टाइम पीरियड अभी तुमने निकाला 6.5/12। पॉइंट हटाया, नीचे 0, 2 0, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट, 12 से 12 खत्म। 65 इंटू 6, 5 6 30, कैरी 3 हो गई, 6 6 36 और 3 39 हो गया, 390 हो गया। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलिए दूसरा वर्किंग नोट हमें किसका करना था, बी का कमीशन निकालने का। तो बीस कमीशन क्या बोला था, 10% आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। नेट प्रॉफिट क्या है, 5,50,000 इंटू 10 अपॉन आफ्टर चार्जिंग थी तो 100 प्लस रेट यानी 100 प्लस 10, 110। 0 से 0, 11 की टेबल में 5,000 इंटू 10, 50,000। ये हमारी कैलकुलेशन हो गई है। अब हम अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हेडिंग डाली हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टी शेप अकाउंट बनाया। फॉर्मेट हमें मालूम है, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। सबसे पहला काम क्या होता है, बाई नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट लिख लो, कितना था नेट प्रॉफिट, 5,50,000। तो 5,50,000 इधर क्या आता है, और अभी से पिछला बात देखो बेटा, नेट प्रॉफिट के बाद क्या बताया था मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो उधर, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किससे किससे कटनी है, ए से भी, बी से भी। तो एज कैपिटल, बीस कैपिटल। ए की कैपिटल से कितनी कटेगी ड्राइंग, 600 रुपए। बी से कितनी कटेगी, 390 रुपीज। तो 600 और 300, 990 रुपीज। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब इधर क्या आ जाता है भाई, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल, बीस कैपिटल। कितना 20,000, 2 लाख का 10%, 20,000, ठीक है। 3 लाख का 10%, 30,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या आता है, सैलरी। देखो सैलरी है क्या, हाँ है, किसको देनी है, ए को। तो लिख दो टू एज कैपिटल
अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख देना, सैलरी की। क्या दिया है, एक को सैलरी दी है 12,000 रुपए। इनका टोटल यहां लिखते हैं, 20 और 30 कितना हो गया, ये 50। ठीक है। कमीशन टू बी, कमीशन देना है, बी को देना है तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना अपने समझने के लिए। कमीशन, कितना कमीशन निकल के आया था बी का, 50,000 रुपए। टोटल लिख दो। और कुछ था क्या, क्या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व था, नहीं, सवाल में ही नहीं था, होता तो आ जाता ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब टोटल कर देते हैं, टोटल किया तो टोटल इस तरफ कहीं ज्यादा दिख रहा है, जो ये हो गया 5,50,990 रुपए। ये भी 5,50,990 रुपए। 1 लाख गए तो 4,50,000। ठीक है, 10,000 गए तो 40, 4,38,990 रुपए। इसको बांट देंगे हम, लिख देंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, एज कैपिटल बीस कैपिटल। किस रेशियो में बटेगा ये 438,990, किस रेशियो में बेटा, 3:2। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके ए के सामने, 2 से मल्टीप्लाई करके बी के सामने। जो अमाउंट यहाँ आएगी वो आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ कौन कौन ए और बी की क्या अमाउंट आएगी प्रॉफिट के शेयर का। समझ में आया? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सवाल ने बोला था कि ए एंड बी आर पार्टनर 3:2 में। ए और बी पार्टनर है 3:2 में। इनकी कैपिटल है 2 लाख 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी थी 6% पर एनम से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग है। सैलरी टू ए को सैलरी देनी थी 1,000 पर मंथ। देखा जैसे ही 1,000 पर मंथ है, मुझे एनुअल सैलरी चाहिए तो इंटू 12 कर दिया, 12,000 आ गया। कमीशन टू बी एट द रेट 10% पर एनम आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग वाली बात आई है तो आफ्टर चार्जिंग वाली बात में मालूम है क्या कहते हैं, रेट प्लस रेट अपॉन 100 प्लस रेट। A withdraw during the A drawing during the year 20,000. B withdraw regularly in the beginning of each month rupees 1,000. नेट प्रॉफिट था 5,50,000। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, बहुत ही ज्यादा इजी का क्वेश्चन था। तो मुझे वर्किंग नोट में कुछ निकालना पड़ेगा। क्या, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरा कमीशन निकालना होगा। तो हमने वर्किंग नोट लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करी। एक ही ड्राइंग पे तो इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल गया, 20,000 इंटू 6/100, ये रेट आ गई। और ड्यूरिंग द ईयर था तो 6 मंथ, तो 6/12 कैंसिल आउट किया, 600 आ गया। बी विड्रॉ कर रहा था रेगुलरली इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मैंने तुम्हें बताया है बिगिनिंग मिड एंड जब भी बोलेगा तो हमें क्या निकालना है, एवरेज टाइम पीरियड। हमने एवरेज टाइम पीरियड निकाला। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, हर महीने की शुरुआत, यानी पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को तो 12 महीने रह गए। आखिरी ड्राइंग 1 मार्च को तो 1 महीना रह गया, अपॉन में 2 13/2 6.5 आ गया। एनुअल ड्राइंग 12,000 हुई। इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग कैलकुलेट हो गया। ठीक है, फिर बी की कमीशन कैलकुलेट करनी थी, 20 कमीशन। नेट प्रॉफिट है 5,50,000। आफ्टर चार्जिंग था तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा, तो 10/110, तो 0 कैंसिल आउट हुआ, 50,000 आया। फिर P&L एप्रोप्रिएशन, सबसे पहला काम नेट प्रॉफिट लिख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई भाई 600 रुपए, 390 रुपए। इधर क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई, कमीशन आ गया, और फिर टोटल करके जो बचा वो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए और बी में। आपको ये अमाउंट बतानी है क्या आएगी, 4,38,990 को किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:2 में, तो इंटू 3 इसमें, इंटू 2 इसमें। ठीक है, चलिए आते हैं हम दूसरे केस पे। दूसरा केस हमारा क्या कह रहा है, हमने पढ़ा था पहला केस इनफ प्रॉफिट। देखो ना, सारी एडजस्टमेंट होने के बाद भी प्रॉफिट बच गया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पेपर में यही ज्यादातर 90% यही देते हैं। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। ए एंड बी पार्टनर है 3:2 में। ए और बी पार्टनर है किस रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, ए की कैपिटल है 1 लाख रुपीज, बी की कैपिटल है 2 लाख रुपीज। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम का। सैलरी देनी थी ए को 30,000 पर एनम की, पर एनम 30,000 यानी पूरे साल की सैलरी है। कमीशन टू बी 60,000, नहीं बोला तो क्या मानेंगे कि ये पूरे साल की सैलरी है। नेट प्रॉफिट 60,000।
देखते ही समझ आ गया कि भाई कमीशन ही 60,000 है और नेट प्रॉफिट भी 60,000 है, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सैलरी कहां से दी जाएगी, दे नहीं पाएंगे। यानी कौन सी कंडीशन हो गई, नॉट इनफ प्रॉफिट वाली कंडीशन। अब जब नॉट इनफ प्रॉफिट वाली कंडीशन होती है तो हमें पार्टनर्स का क्या निकालना होता है, शेयर का रेशियो। किसका रेशियो, पार्टनर के शेयर का रेशियो। कैसे निकलेगा सर, अब देखो ए को क्या क्या मिलेगा, एज शेयर, ए को क्या क्या मिलेगा, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, दूसरा क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी। ये दो ही चीजें तो मिलेंगी ए को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलेगी, 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए। सैलरी कितनी मिलनी है ए को, 30,000 रुपीज। तो ए का शेयर क्या बना, 40,000। ऐसे ही मैं बी का शेयर निकालूंगा। बी को क्या क्या मिलना है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सबको ही मिलनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या सैलरी मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। कमीशन, हाँ मिल रहा है कमीशन, तो लिख दो 2 प्लस कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई 20,000, कमीशन हो गया 60,000। 60 और 20 कितना हो गया, 80,000। अब मुझे क्या निकालना है, शेयर रेशियो। क्या निकालना है, शेयर का रेशियो। यानी जब भी नॉट इनफ प्रॉफिट वाली कंडीशन होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेगा, प्रॉफिट किस में बटेगा, शेयर रेशियो में। शेयर रेशियो कैसे मिलेगा वो मैंने तुम्हें बताया पहले। क्या निकालो, शेयर। तो ए को क्या क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन होता वो भी लिख देते, जो जो चीजें होती है वो सब लिख देते। ठीक है, तो 10,000 ये, 30,000 ये, 40,000 बी को, ये 80,000। तो शेयर का रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी। ए का 40,000 है, बी का 80,000 है। तो 4 जीरो से 4 जीरो, 4 की टेबल में 4 1 जा 2 जा, यानी शेयर का रेशियो क्या हुआ, 1:2। ठीक है, अब जो हम बना दो पी एंडल एप्रोप्रिएशन। पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट या बाई पी एंडल अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो आप। बाई नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, बाई ट्रांसफर टू पी एंडल अकाउंट भी लिख सकते हो। कितने रुपए है नेट प्रॉफिट, 60,000 रुपीज। ठीक है, अब क्या क्या चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, आएगा ही नहीं क्योंकि क्या है, नॉट इनफ प्रॉफिट वाली कंडीशन है। टोटल कर दो, टोटल 60,000, वही टोटल इधर लिख दिया और लिख दो टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 60,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब प्रॉफिट ही 60,000 है तो 60,000 से ज्यादा तो हो नहीं जाएगा भाई, कोई फर्म अपनी जेब से तो ला नहीं देगी, तो पूरा 60,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में, 1:2 में। 1 और 2 कितना हुआ, 3। 3 से कटा तो ये कितना हुआ, 20,000। 20,000 बन जा, 20,000 इंटू 2, 40,000। ठीक है, ये हमने शेयर रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पी एंडल एप्रोप्रिएशन समझ में आया, कोई डाउट है इसके अंदर, क्लियर हो रही है बातें, दोनों केस क्लियर हुए। देखो पहला केस इनफ प्रॉफिट वाला, उसमें सारी एडजस्टमेंट होने के बाद भी प्रॉफिट बच गया, जो प्रॉफिट बच गया उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। 90% पेपर में यही सवाल पूछा जाता है। दूसरी कंडीशन, जब प्रॉफिट इतना इनफ नहीं था कि सारी एडजस्टमेंट को हम दे सकें, उस कंडीशन में हमने क्या निकालना होता है, शेयर रेशियो। तो हमने शेयर निकाला, ए और बी का, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, क्लियरली आपको शो कराना होगा। तो हमने ए और बी का हमने अपना शेयर निकाला, शेयर का रेशियो निकाला। अब जो 60,000 प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 1:2 में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अभी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, सीधे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन क्या कह रहा था भाई, वो नेट लॉस वाली कंडीशन है कि पी एंड क्यू पार्टनर है 1:1 में। पी की कैपिटल है 4 लाख रुपीज, क्यू की कैपिटल है 3 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी 10% पर एनम से, सैलरी देनी थी 50,000 पर क्वार्टर, कमीशन देना था 30,000 पर ईयर। नेट लॉस है 50,000 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ए की ड्राइंग पे इंटरेस्ट है 5,000, बी की ड्राइंग पे इंटरेस्ट है 15,000। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पहले से ही कैलकुलेट करके दे दी गई है। चलिए, अब जैसे ही हमने देखा नेट लॉस है, तो जो ट्रांजैक्शन आउट ऑफ प्रॉफिट होंगे वो तो दिए ही नहीं जाएंगे। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, नहीं दिया जाएगा। सैलरी था, नहीं दी जाएगी। कमीशन था, नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज किया जाएगा। ठीक है, कर देते हैं, नॉर्मल बना दीजिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर
अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला काम, लॉस है भाई, प्रॉफिट होता था तो इधर ट्रांसफर होता था, लॉस है तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। लिख दोगे टू नेट लॉस। कितने का लॉस है? 50,000 रुपीज का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इधर ही आएगी, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एज कैपिटल, बीस कैपिटल, 5,000, 15,000, 15 और 5 कितने हो गए? 20,000। अब टोटल इस तरफ का ज्यादा है 50,000, वही टोटल इधर लिख दो 50,000। 20,000 गए तो कितना रह गया? 30,000। मैंने बताया था इधर बैलेंसिंग आएगी तो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, इधर आएगा तो बाई लॉस डिस्ट्रीब्यूट, बाई लॉस डिस्ट्रीब्यूट। पीस कैपिटल और क्यूज कैपिटल किस रेशियो में? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, यानी इक्वली। तो ये 15,000, ये भी 15,000। अच्छा, ये समझ में आया? नेट लॉस वाली कंडीशन समझ में आई? चलिए, नेट लॉस वाली कंडीशन में कुछ नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं देते। लेकिन अगर यहाँ बोला होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, क्या बोल देता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज है, तो मुझे देनी ही पड़ती। तो यहाँ टू नेट लॉस के बाद में क्या लिखता? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 40,000, 30,000, 40 और 30 70 आता, 50 और 70 1,20,000 यहाँ आता, 1,20 यहाँ आता, 20 जाने के बाद 1 लाख बचता। अब लॉस कितना डिस्ट्रीब्यूट होता? 1 लाख रुपए। अच्छा, यही कंडीशन ऐसी होती कि रेंट देना है पार्टनर की प्रॉपर्टी पे 10,000 रुपए पर मंथ का, 10,000 रुपए पर मंथ का रेंट देना है। अब रेंट तो देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो। तो अब नेट डिविजिबल लॉस क्या होगा? नेट लॉस ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन क्या होगा? नेट पहला लॉस कितने का है? 50। 10,000 पर मंथ है तो पूरे साल का 1,20 और 50 कितना हो गया? 170। तो अब यहाँ कितने रुपए आते? 170। 170 में से 20 जाते, 150 बचा, 150 इक्वली बांट देते। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके फिर हम बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में कि वो एंट्रीज कैसे पास होंगी।